Hello students, welcome to my YouTube channel Mathemavens. I am Sumit Bansal. So this is lecture 24 and here we are trying to study Most-Test theorem. Okay, we will learn how to prove Most-Test theorem and what is the statement of this theorem, what is the importance of this theorem. Okay, so again this is a very important theorem and it is I think 1.6 theorem. Okay, जो हमारा जो सीरीज़ यहाँ चल रहा है ये आई थिंक 1.6 है ना. लेट मी कंफर्म. बाउंडेडनेस थ्योरम हमने जो की थी वो हमारी थी 1.6 थी. ओके, सो ये हो गई 1.7. तो देख लो यहाँ पर मैं आपको कितने प्रूफ दे चुका हूँ थ्योरम्स के. ठीक है, सो अगेन द प्रूफ आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हेयर. ओके, सो वी विल जस्ट try to understand what this proof says and what is the technique of this proof. Okay, I will just elaborate that, I will just explain that. So let us start then. So what is the statement of this Most-Test theorem? So it is saying that if a function f is continuous in closed interval ab, so as you all know that we are studying the properties of continuous function in closed interval ab, so that's why in that manner we have a theorem, Most-Test theorem. So if a function f is continuous in closed interval ab, then it attains its supremum and infimum at least once in that interval. Okay, so देखो ये क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन आपका ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर, ये आपका ए है, ये आपका बी है, सपोज ये क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर यहाँ आपका एफ ऑफ ए आता है, यहाँ आपका एफ ऑफ बी आता है. तो सपोज आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ आप इस टाइप से कुछ भी बना लो. तो कहने का मतलब क्या है, जो इसका सुप्रीमम होगा ये इसका सुप्रीमम है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये सुप्रीमम को अटेन करेगा. इन्फीमम मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो इस ए बी के अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसको अल्फ़ा कह लो, इसको बीटा कह लो, सच दैट क्या होगा कि फंक्शन अपने सुप्रीमम को अटेन कर लेगा. ठीक है, सो यही चीज़ हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं. सो कहने का मतलब अगर फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, तो यहाँ पर देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो पॉइंट है अल्फ़ा, वो यहाँ पर अटेन कर रहा है फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन कर रहा है इस अल्फ़ा के लिए, इस बीटा के लिए फंक्शन अपना इन्फीमम अटेन कर रहा है. ऑल राइट, सो कहने का मतलब यही अल्फ़ा बीटा हम जो है इसके अंदर ढूंढना चाहते हैं कि वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे. ओके, सो लेट मी डिलीट इट. ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया. ओके, सो फंक्शन जो है वो आपका अटेन करेगा सुप्रीमम और इन्फीमम को. ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से इसको कनेक्ट मत करना, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. वहाँ हम किसी दो फंक्शन की पॉइंट्स के वैल्यू के बीच की बात कर रहे थे कि कोई के अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में एग्जिस्ट करता है तो एक सी मिलेगा जिस पर फंक्शन के को अचीव करेगा. ओके, सो यहाँ पर हम सुप्रीमम इन्फीमम की बात कर रहे हैं. सो प्रूफ कैसे करेंगे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है, मैंने बोरेल थ्योरम करवाई थी, उसका यूज़ किया था बाउंडेडनेस में, आज बाउंडेडनेस का यूज़ करेंगे Most-Test प्रूफ करने में. सो उस पैटर्न में ही मैं चल रहा हूँ. सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल, अगर कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल में तो बाउंडेडनेस थ्योरम याद आती है, क्योंकि बाउंडेडनेस चाहिए होगा सुप्रीमम इन्फीमम बताने के लिए ऑब्वियसली, इसलिए मैं बाउंडेड पर जा रहा हूँ. सो एफ क्या होगा, एफ इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट मीन्स एफ के पास सुप्रीमम इन्फीमम होगा. सो लेट एफ हैज़ सुप्रीमम कैपिटल एम, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू मार्कर से, और इन्फीमम क्या है स्मॉल एम इन ए बी. ये कैपिटल एम स्मॉल एम ए बी के अंदर नहीं है. इसका मतलब ये है कि ए बी के अंदर ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे जिस पर फंक्शन अपने सुप्रीमम इन्फीमम को अटेन करेगा, यानी उसको अचीव करेगा, उस पर वैल्यू मिल जाएगी हमें. सो क्लेम क्या है, प्रूव क्या करना चाहते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक अल्फ़ा मिलेगा. यहाँ लिख सकते हो आप एटलीस्ट, ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक अल्फ़ा बीटा तो ऐसा मिल ही जाएगा इस इंटरवल में, सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा एम हो जाए और एफ ऑफ बीटा एम हो जाए. मैं आपको यहाँ पर इस कैपिटल एम का प्रूफ दे रहा हूँ, स्मॉल एम का प्रूफ आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा. ठीक है, ऑल्दो बिल्कुल ईजी है, जस्ट आपको सेम चीज़ लिखनी है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साथ साथ में बता दूंगा, ट्राई करोगे खुद से अच्छा लगेगा. सुप्रीमम के लिए बता रहा हूँ, हमें क्या ढूंढना है, हमें बताना है कि एक ऐसा अल्फ़ा एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ अल्फ़ा एम के इक्वल हो जाए. तो चलते हैं, बिल्कुल ही अच्छा प्रूफ है, देख के आपको मज़ा आ जाएगा. ठीक है, एक डाउट नहीं रहने दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस हमारी थ्योरम्स की सीरीज़ में. सो इफ़ पॉसिबल लेट अस एज्यूम
एफ डज नॉट अटेन इट्स सुप्रीमम। वही कॉन्ट्राडिक्शन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर रहता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सो मैं मान लेता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो चलो मान लो कि एफ जो है आपका सुप्रीमम को अटेन ही नहीं करता इस इंटरवल में, यानी कि आप कोई भी एक्स ले लो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल एफ ऑफ एक्स कभी भी एम के इक्वल नहीं होगा, यानी कि एफ के पास सुप्रीमम है ही नहीं। तो मैंने कह दिया कि मान लो एफ के पास सुप्रीमम नहीं है, तो कहने का मतलब कोई भी एक्स इसमें से लेंगे तो वो इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स को इधर ले जाओ माइनस के अंदर, यहाँ ले गए माइनस के अंदर, तो m माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। अब देखो जो m है आपका वो सुप्रीमम है फंक्शन का, बट है तो ये कोई वैल्यू ही कांस्टेंट, तो m अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होते हैं, और f आपको ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है। सो कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर कि f कॉन्टिन्यूस होता है और g कॉन्टिन्यूस होता है, तो f प्लस कर लो या माइनस कर लो g के साथ, वो भी कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। ऑल राइट, सो m माइनस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, पूरे क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो गया। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, 1/m माइनस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो 1/f भी कॉन्टिन्यूस होता है। बस शर्त ये होती है कि f नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमें पता है कि m माइनस एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो नॉन जीरो है इक्वेशन 1 से, तो मैंने यहाँ बता ही दिया था, वो तो हर x के लिए ट्रू है, ये ठीक बात है। तो 1/m माइनस एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस आ गया। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगा सेम क्लोज इंटरवल में, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो इसमें बाउंडेड भी होगा। क्यों होगा, वही बाउंडेडनेस थ्योरम, यूजिंग बाउंडेडनेस थ्योरम। अब देख लो इंपॉर्टेंस क्या है बाउंडेडनेस थ्योरम की। जैसा कि मैंने बताया बाउंडेडनेस को प्रूफ करा तो बोरल कवरिंग का यूज़ करा, बोरल कवरिंग किया तो बाउंडेडनेस हो गया, बाउंडेडनेस करेंगे तो ये हो जाएगा मोस्ट टेस्ट। ओके, सो 1/M माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल। बाउंडेड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट K1 K2 मिलेंगे, स्मॉल के कैपिटल के का चक्कर में रखता नहीं यहाँ पे। सो देयर एग्जिस्ट स्मॉल के कैपिटल के सच दैट ये जो फंक्शन आपका है ये फंक्शन हमेशा स्मॉल के K1 और K2 के बीच में होगा, यानी कि इस फंक्शन का सुप्रीमम जो है वो K2 आएगा और इन्फीमम जो है वो K1 आएगा। ये मैंने अपनी तरफ से पॉइंट लिख दिए हैं, और ये नॉन जीरो में लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा आगे। तो अगर ये फंक्शन बाउंडेड है तो ऐसे K1 K2 हमें मिल जाएंगे सच दैट इसका जो सुप्रीमम है वो K2 होगा और इसका जो इन्फीमम है वो K1 होगा। अब K2 मैं नॉन जीरो क्यों कह रहा हूँ, क्यों होगा नॉन जीरो, मुझे कैसे पता चला, जब आगे चलोगे थोड़ा सा तो पता चलेगा। अब देखो इसका सुप्रीमम K2 है, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, अगर किसी फंक्शन का सुप्रीमम हम कह दें कि कैपिटल M है तो इसका मतलब होता है कि f ऑफ x हमेशा m से लेस और इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो इंटरवल है मेरा जिस पर फंक्शन डिफाइन है, कॉन्टिन्यूस है, बाउंडेड है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो एफ ऑफ एक्स हमेशा इस m के या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, तभी तो सुप्रीमम कह रहे हैं। तो अगर इसका सुप्रीमम K2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू K2 से हमेशा लेस होगी या इक्वल होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब अगर मैं इसको शफल कर दूँ m माइनस एफ एक्स को मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसके अपोन में जो 1 था वो भी ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो 1/K2 लेस हो गया। इनइक्वालिटी चेंज होती है जब शफल करते हैं, इनइक्वालिटी आपको पता होगा, कहीं 10th 11th में पढ़ा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। सो m माइनस एफ एक्स जब करेंगे तो ये शफल हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/K2 हो जाएगा। या फिर यूँ समझ लो K2 को मैं यहाँ ले गया, इसको मैं यहाँ ऊपर ले गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, अब एफ एक्स को आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ, जस्ट ये शफलिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चला कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है या लेस है m माइनस 1/K2 के फॉर ऑल x। बस खेल ख़त्म, गेम ओवर। अगर हर x के लिए क्लोज इंटरवल में f ऑफ x आपका लेस देन और इक्वल है m माइनस 1/K2 के, तो स्ट्रिक्टली लेस होगा m से। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ m में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो लेस होगा वो m से। तो कहने का मतलब फंक्शन की हर वैल्यू x आप इसमें से कुछ भी रख लो, x की वैल्यू आप इसमें से कुछ भी रख लो, फंक्शन हमेशा m से लेस होगा। तो जब ये कंडीशन होती है तो उसे हम सुप्रीमम कहते हैं, ऑब्वियसली सुप्रीमम कहते हैं उसे। तो दिस कॉन्ट्राडिक्स, यानी कि यहाँ क्या मिल गया, फंक्शन का सुप्रीमम m हो गया। हम तो मान के चले थे फंक्शन का सुप्रीमम m है ही नहीं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्स आवर अजम्पशन दैट m इज नॉट सुप्रीमम ऑफ f। हमने तो माना था कि f का सुप्रीमम m है ही नहीं, लेकिन f का सुप्रीमम तो m ही आ गया। हैंस मतलब क्या हुआ कि f जो है अपने सुप्रीमम को अटेन करेगा इस इंटरवल में, जो हमने माना था वो गलत है। तो सही क्या है, तो सही ये है, हैंस f अटेन्स इट सुप्रीमम इन क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन
कि कम से कम एक अल्फ़ा तो हमें मिल ही जाएगा इस इंटरवल में, सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा आपका क्या हो जाए, एम हो जाए। सिमिलरली वन कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बीटा इन दैट इंटरवल सच दैट एफ ऑफ बीटा इज स्मॉल एम दैट इज इन्फिमम ऑफ दैट फंक्शन। तो ये आप खुद प्रूफ कर सकते हो, एक्सरसाइज है। सो ये जो एक्सरसाइज आपके लिए, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ क्या करना है, लेस देन यूज़ करना है जो मैंने बताया है, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ करना है, इसमें चेंज होगा, आपको यहाँ पर इसकी जगह, सुप्रीमम की जगह आपको क्या चूज़ करना है, इन्फीमम वाला पार्ट चूज़ करके इसे सोल्व करना है इन्फीमम के लिए। ऑल राइट। सो अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, इसकी बात करते हैं। ये जो थ्योरम है ये ट्रू है किसके लिए, सिर्फ क्लोज इंटरवल के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, क्लोज के लिए, कि क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन हमें गिवन है, कॉन्टिन्यूस है, तभी वो सुप्रीम इन्फीमम अटेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, ओपन के लिए ट्रू नहीं है, ओपन के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल है इसके लिए। क्या काउंटर एग्जाम्पल है कि एफ ऑफ एक्स आपने चूज़ कर लिया एक्स के इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। आपको पता है कि फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में, जी हाँ बिल्कुल होगा। अब आपको पता है कि इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में आएगी। अब एफ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है तो सुप्रीमम ऑफ एफ क्या होगा, 1 होगा, और इन्फीमम, अगर मैं एफ की बात करूँ, इन्फीमम ऑफ एफ क्या होगा, वो 0 होगा। लेकिन 1 तो फंक्शन की वैल्यू तब आएगी जब यहाँ पर मैं 1 रखूँगा, और 0 तब आएगी जब 0 रखूँगा। लेकिन 1 और 0 तो इस इंटरवल में होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल के अंदर मोस्टेस्ट थ्योरम अप्लाई नहीं होती, सिर्फ क्लोज इंटरवल के अंदर होती है। तो हर चीज़ हमारे लिए देखो यहाँ पर ज़रूरी है, क्लोज क्यों लिया, ओपन क्यों लिया, सब चीज़ें यहाँ पर जो है ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर आपको क्या प्रूफ करना है, इन्फीमम के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। इन्फीमम के लिए आपको एक बीटा ढूंढ के देना है, तो जस्ट सेम वे में चलेगा, बिल्कुल सेम वे में चलेगा। आप क्या मान लोगे कि वो अपने इन्फीमम को अटेन नहीं करता, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस स्मॉल एम इज इक्वल्स टू नॉन जीरो। यहाँ एम माइनस एफ एक्स लिया, यहाँ एफ एक्स माइनस एम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एम को हमने नॉन जीरो ले लिया। सो अगेन ये भी क्या है, एम कॉन्स्टेंट है, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में एफ ऑफ एक्स माइनस एम जो है आपका कॉन्टीन्यूस हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड होगा तो ये भी लेस होगा किसी k1 से, होगा ना, किसी k1 से लेस। अगर ये किसी k1 से लेस है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एम जो है वो ग्रेटर देन होगा किसी 1 अपॉन k1 से, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है m प्लस 1 अपॉन k1 से, और यहाँ इसके इक्वल है। फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल है इससे, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा एम से, ऑब्वियसली 1 m प्लस 1 अपॉन k1 ग्रेटर देन एम से। तो एफ ऑफ एक्स की हर वैल्यू एम से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो एम इसका क्या हो गया, इन्फीमम हो गया। हम मान के चले थे कि इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल राइट, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर ही दिया ऑलमोस्ट। सो थैंक यू वेरी मच for your time. If you like this video, then hit like button, hit subscribe button, subscribe my channel, watch all the videos, enhance your maths knowledge. Thank you very much, always keep smiling, see you in the next class. Thank you very much.